नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ध्यानमयम् अप्पाणम् उवलब्धं जेन झडियकम्मेन चैऊणय परदौवम् नमो नमो तस्य देवस्य। ये हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के अंतर्गत हम जो मोक्ष पाहुड़ के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग की चर्चा को यहाँ पर अब जो अपना प्रकरण चलेगा 83-84 नंबर की गाथाओं का, इसमें उन्होंने 5 गाथाएं पहले मोक्ष मार्ग की कही हैं 82 नंबर की गाथा तक के। उसके बाद में अब ये जो कह रहे हैं कि वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है, और मोक्ष मार्ग का जो अंतिम चरण है जिसको चारित्र कहते हैं, वो चारित्र क्या चीज है। देखना, यहाँ पर मोक्ष मार्ग की पूर्णता चारित्र के माध्यम से होती है। उसको इसलिए चारित्र को साक्षात धर्म भी आचार्य कुनकुन भगवान ने कहा है। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये जो गाथा 83 नंबर की आ रही है, इस गाथा में वहां आचार्य भगवान वास्तव में जो चारित्र है, जो निश्चय चारित्र है, सो लहई निवाणम, जो निर्वाण को प्राप्त कराने वाला चारित्र है, वो चारित्र क्या है। ये चारित्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं मोक्ष मार्ग की। और मोक्ष मार्ग के अंतर्गत सबका समावेश हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का समावेश हो जाता है। उस दृष्टि से यहाँ पर वो चारित्र की उस रूप में चर्चा आ रही है। तो यहाँ पर जो है, ये देखो आप, ये गाथा बड़ी प्यारी गाथा है। और देखो, इस गाथा में अध्यात्म आपको मिल जाएगा। इस गाथा में निश्चय नय क्या चीज है, इसका आपको पता चलेगा। निश्चय नय का विषय क्या है, वो आपको पता चलेगा। निश्चय नय से ध्यान किसे कहते हैं, वो आपको पता चलेगा। निश्चय नय से चारित्र किसे कहते हैं, वो भी पता चलेगा। निश्चय नय से निश्चय की आराधना करने वाले जो योगी हैं, वो कैसे होते हैं, उसका पता चलेगा। देखो, ये गाथा मैं पढ़ता हूं आपको, बहुत प्यारी गाथाएं हैं। निश्चयनयस्य एवं, अब ये स्क्रीन पर भी आपको ये गाथा दिख रही होगी, 83 नंबर की गाथा है ये। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग वैसा बन गया है, तो शास्त्र को छूना नहीं है, इसलिए हमने ये लैपटॉप पर ही ये गाथा किताबें निकाल ली हैं। और मुझे लगता है ये प्रयोग ज्यादा अच्छा है। हम यदि इसको सामने रख करके पढ़ेंगे तो आपको भी ग्रंथ सामने दिखेगा और हमको आनंद भी इसका आएगा। देखो क्या कह रही है गाथा। निश्चयनयस्य एवं अप्पा अप्पम्मि अपने सुरदो सोदिहु सुचरितो जो ईसो लहईने बाणम। देखो, निश्चय नयस्य एवं, निश्चय नय से आत्मा, या निश्चय नयस्य एवं, निश्चय नय का, देखो यहाँ पर नीचे अर्थ में लिखा है ना, निश्चय नय का ऐसा अभिप्राय है कि। क्या निश्चय नय का अभिप्राय है? निश्चय नय का अभिप्राय मोक्ष मार्ग के संबंध में, चारित्र के संबंध में मोक्ष मार्ग का क्या अभिप्राय है। एवं, निश्चय नयस्य एवं, निश्चय नय से ऐसा अभिप्राय है, ऐसा निश्चय नय का
एवं ऐसा मंतव्य है। क्या मंतव्य है? अप्पा अप्पम्मी अपने सुरदो। देखो यहाँ पर गाथा में उन्होंने 3 जो है कारकों के प्रयोग किए। अप्पा ये कर्ता कारक है, अपम्मी ये सप्तमी विभक्ति है, और कौन सा कारक कहलाएगा? ये अधिकरण कारक है। और अपने ये जो है आत्मने, ये जो है चतुर्थी का प्रयोग है, और कारक है संप्रदान कारक। माने किसके लिए? तो आचार्य कह रहे हैं आत्मा के लिए। कौन करेगा? आत्मा करेगा। कहाँ करेगा? आत्मा में करेगा। और ये तो 3 कारक तो बताए हैं, इसमें आप 6 कारक लगा लेना। और आगे कह रहे हैं सूरदो, आहा, जो अच्छी तरह से, ये सूरत है, सूरत सूरत नहीं है गुजरात वाला, ये सूरत है। सूरत का मतलब है अच्छी तरह से रत। तो ये अच्छी तरह से रत काय में है? तो बोले निश्चय ने से जो योगी हैं। देखो अगली चरण में, अगले पंक्ति में जोई शब्द आया है, जोगी। योगी माने योगी, और योगी का मतलब मालूम क्या होता है? योगी माने ध्यान करने वाले को योगी कहा जाता है। ध्याता पुरुष को योगी कहा जाता है। इसलिए ये एकार्थवाचक है। आप ऐसा नहीं समझना कि अभी ध्यान का प्रकरण समाप्त हो गया, ध्यान का ही प्रकरण चल रहा है। अब इसमें योगी के नाम से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, योगी के नाम से। देखो साधुओं का भी एक नाम जो है पर्यायवाची योगी है, होता है साधुओं का। क्यों होता है मालूम? क्योंकि हमने साधुओं को जब देखा है अधिकांश समय वो अपनी आत्मा की साधना में लीन देखा है। हमने तो उनको सिर्फ असामायिक करते हुए देखा है, हमने तो उनको आत्मा में लीन देखा है, हमने उनको सिर्फ आत्मा का ध्यान करते हुए देखा है। इसलिए जो है हमने उनका एक जो है नाम ही उनका एक पर्यायवाची नाम हो गया, योगी। योग करते हुए देखा है, इसलिए उनका नाम योगी है। ये योगी शब्द जो है, योगी शब्द में मालूम इसमें योग का समावेश होता है। योग होते हैं ना, 3 प्रकार का योग है, मन वचन काय का योग। तो ये जो 3 प्रकार का योग है, ये योगी में समाविष्ट है। कैसे समाविष्ट है? कि वो मन से भी आत्मा, उसका जो योग है ना, योग आत्मा के प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। तो वो कभी मन के माध्यम से योग की प्रवृत्ति होती है, कभी वचन के माध्यम से योग की प्रवृत्ति होती है, कभी काया के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो योगी है वो मन से भी विचार करेगा तो आत्मा का करेगा। अप्पा अप्पम्मी अपने सुरदो। यदि वचनालाप भी करेगा तो आत्मा की ही चर्चा करना उसको अभीष्ट है। अप्पा अप्पम्मी अपने सुरदो, वचन में भी वो ऐसा लगेगा वचन तो खिर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी आत्मा में ही है। ये वचन भले ही निकल रहे हैं, लेकिन ये अपनी आत्मा से बाहर ही नहीं आ रहे। वचन भी निकल रहे हैं तो वो ही निकल रहे हैं, आत्मा के ही। और काया से भी माने भले ही वो काय योग जिसको अपन कहते हैं, माने काया के माध्यम से जब योग प्रवृत्ति होती है तो काय योग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस काय योग में भी वो जो योगी हैं वो काय में भी आत्मा देख रहे हैं। काय में माने ये शरीर के अंदर भी वो उनको आत्मा, योगसार में एक गाथा आती है, अपने आत्मा अपने जो शरीर में जो देखे अशरीर, शरीर के अंदर जो अशरीरी आत्मा को देखता है, वो योगसार की एक गाथा है। माने वो काय योग में भी वो आत्मा को खोज रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा यहीं विराजमान है। शब्दों में आत्मा कहाँ है? शब्दों में आत्मा वहां है कि ये जो हम आत्मा शब्द कह रहे हैं ना, तो इन शब्दों का जो वाच्य है वो आत्मा ही है, वो आत्मा नाम का पदार्थ है ये शब्द। लेकिन शब्द का वाच्य शब्द नहीं है। शब्द का वाच्य जो है वो शब्द के वाच्य शब्द नहीं है, वाचक है शब्द,
लेकिन उसका वाच्य जो शब्द कहा जा रहा है, जिसके लिए जिस अर्थ का प्ररूपक है, वो उस अर्थ को बता रहा है। इसलिए अप्पा वचन योग भी आत्मा को बता रहा है, काय योग भी आत्मा को बता रहा है, मन योग से भी वो अपनी आत्मा का ही विचार कर रहे हैं। ये जो है इसका नाम है योगी, इसका नाम है योगी। इसलिए देखो, प्रवृत्ति जो होगी ना, प्रवृत्ति जो होगी वो तीन ही योग हैं। मन में रहेंगे बहुत समय, मन से बाहर जाएंगे तो वचन में रहेंगे, वचन से बाहर जाएंगे तो काय में रहेंगे। ये हम देखते हैं, संसारी सभी संसारी प्राणी रहते हैं। लेकिन ये जो योगी हैं, इनके तीनों योग में कौन रहता है? इनके तीनों योग में कौन रहता है? जैसे संसारी हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमारे दिन रात हमारे जो है ना दिमाग में भी वो घर की ही चर्चा रहेगी, घर का ही विचार रहेगा। घर में क्या होना चाहिए, घर में क्या नहीं होना चाहिए, परिवार वालों को क्या करना चाहिए, परिवार उनको माने यही विचार चलता रहता है। वचनालाप के माध्यम से हम घर गृहस्थी के लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं, ऐसा हो करो भैया, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा ये कहने भी यही करते हैं। और काया के माध्यम से भी हम बस घर गृहस्थी के ही काय योग में प्रवृत्ति रहते हैं, माने घर गृहस्थी के ही कामों में प्रवृत्ति रहते हैं। तो ये जो है हमारी रुचि का विषय घर गृहस्थी है, तो हमारा मन वचन काय घर गृहस्थी में लग रहा है। जो योगी है जो योगी हैं, उनका जो विचार है, उनका जो उनके क्रियाकलाप हैं, उनका जो योग है, उनके जो मन वचन काय के योग हैं, वो आत्मा में लगते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद डॉक्टर साहब की पूजा में एक पंक्ति आती है, पूजा में एक पंक्ति आती है ना, या युगल जी की पूजा में है, युगल जी की पूजा में है, क्या है? मन वचन काय तीनों बता रहा हूं मैं। दिन रात आत्मा का चिंतन मन योग, मृदु संभाषण में वही कथन वचन योग, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी काय योग, प्रगट हो रहा अंतर मन। तुम्हारे अंतर मन का पता चल रहा है कि तुम्हारा अंतर मन ये है, वो आत्मा का ही चाहक है, आत्मा को ही चाहता है, आत्मा की ही आराधना करता है, आत्मा तुम्हारे मन वचन काय तीनों में व्याप्त है। कल एक श्रुत पाहुड़ की गाथा में एक शब्द आया था ना, सम्मतम तिविहेण, ऐसा कुछ शब्द आया था क्या उसमें? अपने मनीष जी पढ़ रहे थे श्रुत सूत्र पाहुड़ की, शायद 17 नंबर की, 16 या 17 नंबर की गाथा में, तिविहेण माने वहां पर भी वो कह रहे थे कि आत्मा की आराधना, आत्मा का ध्यान तिविहेण 3 प्रकार से करो। तो ये देखो, इसमें आपको ये झलक मिल रही है तीनों प्रकार से कैसे करते हैं। ये योगी की व्याख्या मैं कर रहा हूं, योगी की। योगी कहते हैं जो योग से योग का आचरण करता है, जो ध्यान करता है, जो योग करता है। देखो, ध्यान में तो हम तो सीधे ध्यान में तो सीधे आत्मा के ध्यान में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो वो मुनिराज हैं, जो वो योगी हैं, वो ध्यान में जब रहते हैं तब तो आत्मा का ध्यान करते ही हैं, लेकिन जब मन वचन काय की प्रवृत्ति भी करते हैं तो भी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, तो भी उनकी आत्मा ही उनके उसमें व्याप्त रहता है, आत्मा ही आत्मा, दिन रात आत्मा का चिंतन। अब मैं लो आत्मा का ध्यान तो नहीं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो भी आत्मा का, अभी भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, वचन कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं, वो वचन बोल रहे हैं वो, लेकिन वो आत्मा का ही ध्यान कर रहे हैं। क्यों आत्मा का ध्यान करें? इसको व्यवहार ध्यान कहेंगे। आत्मा का ध्यान क्यों कर रहे हैं? अरे आत्मा का ही ध्यान करते हुए तो वो वैसे शब्द निकल रहे हैं, यदि ऐसे शब्द नहीं तो कैसे निकले? यदि आत्मा का ध्यान ना करें, आत्मा का विचार ना करें, आत्मा पर केंद्रित ना हो, तो ये वचन भी कैसे निकलेंगे? वचन के लिए भी तो उससे जुड़ना पड़ता है ना। योग है ना, योग माने जोड़, तो इसमें जुड़ना पड़ता है ना। यदि जुड़ेंगे नहीं तो वचनालाप भी वैसा कैसे होगा? और काया से भी, काया से भी ये प्रकट हो रहा है। और इसीलिए मालूम क्या है, जो व्रती होते हैं, व्रती
अनुव्रती भी और महाव्रती भी, व्रती होते हैं, इनके जीवन में योग की प्रवृत्ति भी आ जाती है, योग की ये प्रवृत्ति भी आ जाती है, और इसी कारण से इनको सदा काल गुण श्रेणी निर्जरा मानी गई है। सम्यक दृष्टि असंयमी है, इसलिए उसको सदा काल गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, निर्जरा तो है सामान्य निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा माने असंख्यात गुणी निर्जरा, प्रति समय बढ़ती बढ़ते होते बढ़ना, उसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। लेकिन सम्यक दृष्टि को कभी कभी वो असंख्यात गुणी नहीं होती है, संख्यात गुणी होती नहीं होती है, ऐसा अर्थ नहीं है। बहुत से लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि सम्यक दृष्टि को सदा काल निर्जरा नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। कुंद कुंद भगवान ने खुद लिखा है, संखिज्जा संखिज्ज गुणम, संख्यात गुणी अथवा असंख्यात गुणी, दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्वाचरण चारित्र के प्रभाव से होती है। लेकिन यहाँ तो व्रती यदि है और महाव्रती हैं, तो उनका असल में क्या क्यों होता है उनकी गुण श्रेणी निर्जरा? क्योंकि वो उनका जो है ना, जो व्रतों की प्रवृत्ति है ना, वो उनको प्रति समय सचेत करती रहती है, सचेत करती रहती है प्रति समय। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम व्याख्यान कर रहे हैं उसी समय हम जो है सचेत हैं, व्याख्यान करते समय नहीं, वो तो एक एक क्रिया करते समय एक कदम उठाते हैं और रखते हैं, तो वहां भी वो सचेत रहते हैं प्रति समय, और वो सचेत रहने के कारण से वो व्रती को निरंतर निर्जरा मानी गई है, गुण श्रेणी निर्जरा मानी गई है व्रती को। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी है। तो यहां पर ये कहना ये चाह रहे हैं, ये ऐसा ये योगी है, सो हो दिहु, देखो क्या लिख रहे हैं, निश्चय नयस्य एवं, इसका अर्थ आप समझो। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस समय अपनी आत्मा में रहते हैं ना योगी, जिस समय अपनी आत्मा में रहते हैं, उस समय तो वो अपनी आत्मा में है ही, वहां उस समय वो निश्चय नय से अपनी आत्मा में थोड़ी ही है, उस समय तो व्यवहार नय से भी अपनी आत्मा में है। क्यों? क्योंकि तो आत्मा की ही आराधना कर रहे हैं। निश्चय नय का जो भाव है ना, वो अंदर अभिप्राय को देखता है, अभिप्राय को। तो वो ये कहते हैं कि ये जो व्यवहार का आचरण कर रहे हैं ना, तो ये भी निश्चय नय से अपनी आत्मा का ही आचरण कर रहे हैं। निश्चय नय से क्या मतलब है? क्योंकि ये जो व्रताचरण भी कर रहे हैं, बाह्य व्यवहार का धर्म ध्यान भी कर रहे हैं, तो ये भी आत्मा के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं, आत्मा से में कर रहे हैं, आत्मा कर रही है, माने वो आत्मा उनका छूटा नहीं है वहां पर भी। इसलिए निश्चय न से वो जो उनकी आत्म प्रवृत्ति है, और एक ये भी हम कह सकते हैं, यदि अनुव्रती है तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव से, महाव्रती है तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से, उनकी वो जो आत्मा में प्रवृत्ति है ना, वो निरंतर चल रही है, व्यवहारिक क्रियाकलाप करते हुए, व्यवहारिक क्रियाकलाप करते हुए। और जिस समय वो अपनी आत्मा की सामायिक आदि क्रिया में दत्तचित्त है, ध्यान में दत्तचित्त है, तो उस समय तो वो निश्चय से भी आत्मा में है और व्यवहार से भी आत्मा में है। निश्चय नयस्य एवं अप्पा अपम्मी अपने सुरदो सो हो दीहु सुचरितो, वो जो है वो वास्तव में सुचारित्र धारक हैं, वही योगी हैं। सो लहई निवाणम, उनको ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखो, चारित्र को और योग को और ध्यान को, इन तीनों को एक साथ, एक ही साथ में इनका प्रयोग कर रहे हैं। उसी को सुचरित्र कह रहे हैं, उसी को योगी कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान कहाँ है मालूम? सम्यक दर्शन ज्ञान कहाँ है? ये जो सूरदो शब्द है ना, सूरदो, ये सूरदो शब्द में उनका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। सुचरित्रों में चारित्र है, योगी में मन वचन काय के योग हैं। देखो तो सही, उसने तो अपने समग्रता से, अपनी पूरी संपूर्णता से अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही लीन कर दिया है। आत्मा को आत्मा में लीन कर दिया है, माने आत्मा तो आत्मा ही है, द्रव्य स्वभाव है, और आत्मा से माने अपने अनंत गुणों के माध्यम से, अपनी अनंत गुणों की परिणतियों को उसने अपनी आत्मा में लगा दिया है। ऐसा जो है ये योगी है,
वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा क्या? अरे ये निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे तो कौन निर्वाण को प्राप्त होंगे? ऐसा कह करके इन्होंने ये गाथा आपके सामने 83 नंबर की गाथा आई। अब देखिए 84 नंबर की गाथा में वो ये कह रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया, इसी को और थोड़ा समझा रहे हैं। योगी है ना, योगी और आत्मा है, तो आत्मा है वो योग की दृष्टि से, माने प्रदेशों की दृष्टि से आत्मा कैसा है, प्रदेशों की दृष्टि से कैसा है आत्मा। ये जब ध्यान करने वाले जब ध्यान करते हैं ना, तो उसमें जो है प्रादेशिक दृष्टि से भी आत्मा का ध्यान कराया जाता है, प्रादेशिक दृष्टि से भी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इसमें जो पिंडस्थ ध्यान है ये प्रदेशों की अपेक्षा है, आकार की अपेक्षा है। पिंड माने शरीर, तो वो जो शरीर का जो आकार है उस आकार में आत्मा का ध्यान किया जाता है। देखो ये गाथा खुद कुंद कुंद की गाथा कह रही है 84। पुरिसा यारो अप्पा जोई वर्णान दंसन समग्गो जो झाय दिसो जोई पावहरो हवदिने दंदो। क्या कहते हैं? पुरिसा यारो अप्पा, आत्मा कैसा है। देखो एक आकार जो है ना, हम संसारी जीवों की प्रवृत्ति कैसी है कि हम संसारी जीवों की प्रवृत्ति क्या वस्तु के स्वरूप में भी है। हर वस्तु जो है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वरूप होती है। अकेले जो है गुणों का समूह द्रव्य है, ये तो बहुत समझाने के लिए सरल परिभाषा है। इसमें गुणों का भी समावेश होना चाहिए। इसमें माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों से वस्तु का निर्माण होता है। इसलिए जो है ना, इसमें द्रव्य गुणों का समूह, ये तो भाव पक्ष हुआ उसका, लेकिन उसका प्रादेशिक पक्ष क्या है, उसका आकार वाला पक्ष क्या है? पदार्थ है तो उसका कोई ना कोई आकार है। प्रदेशत्व गुण है ना, प्रदेशत्व गुण क्या कहता है? प्रदेशत्व गुण कहता है कि जिसके कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार हो, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई द्रव्य, सामान्य गुण है ये, बिना आकार के नहीं होता है। इसलिए उसका भले ही वो आकार मूर्तिक हो अथवा अमूर्तिक हो, पुद्गल द्रव्य के मूर्तिक आकार होंगे, लेकिन जो अमूर्तिक द्रव्य है, 5 अमूर्तिक द्रव्य हैं, वो अमूर्तिक तो हैं लेकिन वो निराकार नहीं है, आकार नहीं है उनका, ऐसा नहीं है, प्रादेशिक है वो भी। उनके अमूर्तिक आत्मा है तो उसके प्रदेश भी अमूर्तिक है, उसके प्रदेश भी अमूर्तिक है, माने वो प्रदेश उसके मूर्तिक नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि संसार अवस्था में जो आत्मा है, संसार अवस्था क्यों, सिद्ध अवस्था में भी जो आत्मा है वो कैसा है? सदा काल आत्मा पुरिसा यारो। पुरिसा यारो माने जैसा उसका शरीर है उसके ही आकार का है। अब ये पुरुषा यारो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम पुरुषों से बात कर रहे हैं पुरुषों से बात कर रहे हैं, इसलिए पुरुषा यारो, जो जीवों से बात कर रहे हैं, संगी पंचेंद्री जीवों से बात कर रहे हैं। अब देखो पुरुषा यारो जो शब्द है ना, ये मनुष्यों में भी लागू हो जाता है, देवों में भी लागू हो जाता है, नारकियों के भी जो आकार हैं वो लगभग ऐसे ही हैं। पुरुषा यारो हमने तो ऐसे ही देखे, अब साक्षात तो जब देखेंगे तब पता चलेगा तो पूरी, लेकिन जानवरों के जो आकार है ना, तिर्यंचों के जो आकार हैं, वो तिर्यंचों के आकार में थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता है, तिर्यंचों के आकार में वेरिएशन दिखाई देता है। वेरिएशन दिखाई देता है माने हर पुरुष जो वो पुरुष आकार नहीं है। लेकिन एक बात कहता हूं मैं, पुरुष का अर्थ आप ये मनुष्य क्यों करते हो? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से पूछो पुरुष का अर्थ, पुरुष कैसा होता है? तो उन्होंने क्या लिखा मालूम? पुरुष माने अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। पुरुष माने कौन? पुरुष माने जीव, जो चिदात्मा है, जो जीव द्रव्य है, उसका ही नाम पुरुष है। बाकी के द्रव्यों का नाम पुरुष नहीं है, सब जीव मात्र का नाम पुरुष है। क्यों? अस्ति पुरुष चिदात्मा, पुरुष होता है, पुरुष है,
कैसा है? चिदात्मा, अस्ति पुरुषस् चिदात्मा। और वहां पर भी लिखा है, पुरुष शब्द की व्याख्या कर लो ना आप, पुरुषेते इति पुरुषः। पुरुषेते इति पुरुषः का क्या अर्थ है? पुरु माने जो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में, शेते माने जो शयन करता है, जिसमें रहता है, जिसमें निवास करता है, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में जो निवास करता है, उसका नाम है पुरुष। अब ये जो पुरुष है, ये पुरुष जो है, ये बोलो, इसमें जीव भी आ गया, उसके अनंत गुण भी आ गया, और अनंत गुण आ गए तो एक प्रदेशत्व नाम का गुण भी आ गया। प्रदेशत्व गुण नाम का गुण आ गया तो इसमें प्रदेश भी आ गए। गुण कहे हमने, लेकिन गुणों में प्रदेश भी आ गए। और इसी में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण से परिणमन होता है निरंतर, इसलिए इसमें पर्यायें भी आ गई। इसलिए ये व्याख्या जब की जाती है ना कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो वो गुणों के समूह में प्रदेशत्व गुण आने से प्रदेश भी आ गए, द्रव्यत्व गुण आने से परिणमन भी आ गया। तो उसमें जो है परिणमन का संबंध है काल से, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबका समावेश हो गया। प्रदेशत्व गुण जो है वो क्षेत्र का द्योतक है, द्रव्यत्व गुण जो है वो परिणमन का माने काल का द्योतक है, और बाकी के गुण भाव के द्योतक हैं, और द्रव्य तो वो है ही। तो इसमें जो है अस्ति पुरुषस् चिदात्मा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस गाथा में, 84 गाथा में? यहाँ कह रहे हैं कि पुरुषायारो अप्पा, पुरुषाकार है आत्मा। आपको बहुत इच्छा हो रही ना, आकार कैसा है आखिर मेरा आकार कैसा है? जितना ये शरीर का आकार है, जैसा ये शरीर का आकार है, तुमको आत्मा का ध्यान करना है ना, तो तुमको और कोई दूसरे आकार में जाना ही नहीं है। तुमको तो बस ये जो है ना, देखो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का फर्क। मिथ्या दृष्टि भी इस ये जो पुरुषाकार शरीर है ना हमारा, इसी का ध्यान करता रहता है, शरीर का ही ध्यान करता है रात दिन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। वो आत्म ये शरीर का ध्यान करता रहता है। और जो सम्यक दृष्टि है वो भी इस पुरुषाकार का ध्यान करते रहते हैं। क्या मतलब फर्क क्या हुआ? वो ये शरीर का ध्यान करते हैं मिथ्या दृष्टि, और जो सम्यक दृष्टि है वो इस पुरुष के अंदर विराजमान जो पुरुषाकार आत्मा है, उस पुरुषाकार आत्मा को का ध्यान करते हैं, उसको अपना मानते हैं। वाह, पुरुषायारो अप्पा, ऐसा जो स्वीकार करते हैं वो जोई, वो योगी हैं। और कैसे हैं? वर्णान दंसन समग्गो, वो जो है योगी है ना, इसमें तो चारित्र सुचरित्र तो आ गया था पीछे, और वर्णान दंसन समग्गो, ये योगी जो है ये ज्ञान दर्शन से समग्र हैं। समग्र हैं माने सहित हैं, ज्ञान दर्शन से रहित नहीं है, ज्ञान दर्शन के बिना नहीं है, ज्ञान दर्शन से सहित हैं। और इन योगियों का जो ज्ञान दर्शन है ना, इसको हम उत्कृष्ट कहते हैं। वाह, क्यों? क्योंकि जो चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान दर्शन है वो असंयम से संयुक्त है, इसलिए वो वर नहीं है, वो उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि वो जो है असंयम से संयुक्त है। जो ज्ञान दर्शन योग के साथ में है, चारित्र के साथ में है, ध्यान के साथ में है, पुरुषा यारो अप्पा, ये ध्यान की परिणति चल रही है, ध्यान की। कैसा है आत्मा? देखो हम योगी से पूछते हैं, मतलब अब समझ लो हम निर्विकल्प से उनको विकल्प में ला करके पूछ रहे हैं, हे योगी तुम आत्मा को देख करके आए हो, कैसा दिखा आत्मा? तुमको कैसा दिखा आत्मा? तो कह रहे हैं पुरुषायारो अप्पा ये आत्मा पुरुषाकार है। देखो बिल्कुल मेहनत नहीं करना है आपको, जो है ना ऐसी आत्मा का ध्यान नहीं करना है कि बता नहीं अब वो कहाँ कब मिलेंगे, कब कब प्राप्त होगा, कोई ऐसा बहुत मतलब उससे हमको प्राप्त होने वाला नहीं है कोई वरदान मांग करके। ये पुरुषाकार जो आत्मा है ये प्रति समय हमारे साथ में उपलब्ध है। ध्यान करने के लिए हमको कोई नई साधना नहीं करना है, नई चीज की खोज नहीं करना है, जो हमारे पास में नहीं है उसकी खोज नहीं करना है।
इसकी ये जो हमको उसकी खोज करना है जो हम निरंतर हमारे साथ में है। बोलो तो सही, क्या आश्चर्य है। हमारे डॉक्टर साहब एक वो वाक्य प्रयोग करते हैं, अनादि काल से यह आत्मा आत्मा को खोज रहा है। सत्य की खोज के प्रसंग में शायद वो ये बात कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से यह आत्मा आत्मा को खोज रहा है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आत्मा को आत्मा मिल नहीं रहा है। अनादि काल से आत्मा खोज रही है किसको? आत्मा को। उसके लिए वो बढ़िया उदाहरण भी देते हैं कि जैसे हम अपने घर गए और हमने घंटी बजाई, पत्नी ने दरवाजा खोला, पत्नी ने दरवाजा खोला तो हमने उससे पूछा, पंडित राकेश कुमार जी हैं क्या? पत्नी से हमने पूछा, हमारी पत्नी से हमारी पत्नी से पूछा, क्यों पंडित राकेश कुमार जी हैं क्या? तो उसने जो है ना ये जवाब नहीं दिया। जवाब देने के पहले उसने फोन उठाया और डायल किया डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को। बोले डॉक्टर साहब जल्दी से घर आ जाओ। बोले क्यों? क्यों घर आ जाओ? बोले मालूम नहीं इनको क्या हो गया है, घर में आकर के पूछ रहे हैं कि पंडित राकेश कुमार हैं क्या। माने आत्मा आत्मा को खोज रही है और आत्मा को आत्मा मिल नहीं रही है। क्या आश्चर्य की बात है। आत्मा आत्मा को खोज रही है, हम हमको खोज रहे हैं, हम हमको खोज रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि हमको हम मिल नहीं रहे हैं। वाह क्या बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तुमको बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आचार्यों के वचन है ऐसे, कहीं मत जा, कहीं मत जा, जहां है वहीं तेरी आत्मा तेरे साथ है। और तेरी आत्मा तू खुद है, तेरी आत्मा तेरे साथ क्यों रहेगी? तेरी आत्मा तो तू खुद है ना, तू खुद तेरी आत्मा है, तो अब तेरे को क्यों नहीं मिलना चाहिए? पुरुषायारो अप्पा जोई सोनान दंसन वर्णान दंसन समग्गो। वर माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ज्ञान उत्कृष्ट दर्शन से समग्र है। जो झायदि सो जो ही, जो ऐसा ध्यान करता है वही योगी है। देखो मैंने कहा था ना आपको, ये ध्यान के सूत्र हैं। क्या ध्यान के सूत्र हैं? आज का ध्यान का सूत्र मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। अभी अपन जो करेंगे ना अपने स्वाध्याय के बाद में ध्यान ध्यान, तो ये ध्यान का सूत्र है। पुरुषाया पुरुषाया रो अप्पा जोई वरदान दंसन समग्गो, ऐसा आत्मा है। और जो झायदि, ऐसी आत्मा को जो झायदि, जो ध्यान करता है, सो जोई। वाह देखो जोई शब्द 2 बार आया इस गाथा में, ऊपर की पंक्ति में भी और नीचे की पंक्ति में भी। और इसको कह रहे हैं वो योगी है पाव हरो। वाह क्या बात है, ये पाप का हरण करने वाला है। इसने अभी पाप को हरण किया। वास्तव में जो शुद्धोपयोगी होते हैं ना, शुद्धोपयोगी, वो ही वास्तव में पाप का हरण करने वाले हैं। कहते तो हम हैं कि पुण्य पाप दोनों का नाश करने वाले, वो भी एक व्याख्या है। लेकिन पाप, यहाँ तो अकेला पाप हरो कहा, यहाँ पुण्य हरो तो कहा ही नहीं। अब बताओ मेरे को, इसमें पुण्य हरो गर्भित है या नहीं? या ये पाप हरो कह रहे हैं माने पुण्य कराने की बात कर रहे हैं क्या? पुण्य 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 में लगा रहे हैं क्या? पुण्य भाव बता रहे हैं क्या? सो जो झायदि सो जोई, माने ये जो है वो योगी पुण्यात्मा है क्या? पाप का नाश किया है माने अभी पुण्य में है। पुण्य नहीं है, पुण्य की भी व्याख्या वास्तव में ये है। पुण्य की भी निश्चय से व्याख्या ये है कि जो शुद्धोपयोग है वही वास्तव में पुण्य है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो शुद्धोपयोग है वही वास्तव में पुण्य है, क्योंकि पुण्य का बहुत प्यारा अर्थ है।
पुण्य का अर्थ करो, आप शाब्दिक अर्थ करो। पुण्यम क्या है? पुण्य। तो पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। वाह, क्या कह रहे? पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। जो आत्मा को पुण्य करे माने पवित्र करे, पुनाति तो आत्मा को जो शुद्धता में ले जाए उसी का नाम पुण्य है। और जो आत्मा को अपवित्रता में स्थापित करे, संसार में स्थापित करे, उसका नाम पुण्य कैसे हो सकता है? कुंद कुंद ने लिखा ना वहां पुण्य पाप अधिकार में, तह कम होदि सुशीलम। ये पुण्य को तुम कहते हो सुशील है, ये पुण्य को तुम कहते हो सुशील, जो स्वर्ग आदि में ले जाता है। तो वो कुंद कुंद पूछ रहे हैं ये तह कम होदि सुशीलम, ये सुशील कैसे हो सकता है? जम संसारम पवेशेदि, जो संसार में प्रवेश कराए वो सुशील कैसे हो सकता है? इसलिए जो है ये पुण्य वास्तव में पुण्य नहीं है। जो व्यवहार से जिसे पुण्य कहा जाता है वो पुण्य नहीं है। तो अब आप पूछोगे क्या है? ये पाप के ही दो भेद हैं। तीव्र पाप का नाम पाप है और मंद पाप का नाम ही पुण्य कहलाता है। ये व्यवहार में है, बहुत हमको एकदम स्थूलता से समझाना है ना व्यवहार में, इसलिए स्थूलता से ये कह दिया। जो मंद पाप है उसका ही नाम क्या? मंद पाप का नाम ही है पुण्य। पुण्य जो है वो वास्तविक पुण्य तो जो है वो शुद्धोपयोगी वास्तविक पुण्य है। इसमें तो क्या होता है, आरंभ करते हैं, लेकिन जिसमें हम आरंभ कम करते हैं उसको पुण्य कह देते हैं, जिसमें हम आरंभ ज्यादा करते हैं उसको पाप कह देते हैं। जिसमें हम जो है परद्रव्यों में प्रवृत्ति करते हैं, परद्रव्यों में स्थूल लौकिक परद्रव्यों में प्रवृत्ति करते हैं तो उसको हम पाप कह देते हैं। लेकिन जब हम देव शास्त्र गुरु में प्रवृत्ति करते हैं तो उसको हम पुण्य कह देते हैं। लेकिन देव शास्त्र गुरु भी तो पर ही है, देव शास्त्र गुरु कोई निज आत्मा तो है नहीं ना, तो वो भी तो परद्रव्य में ही प्रवृत्ति है एक प्रकार से। तो परद्रव्य में भी प्रवृत्ति होने पर भी उसको पुण्य कहा। क्यों पुण्य कहा कह दिया? क्योंकि ऐसी लौकिक हमने जो है ना जो पाप के निमित्त हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं करी। परद्रव्य की प्रवृत्ति पुण्य में भी छूटी नहीं है, पुण्य करते हुए भी परद्रव्य की प्रवृत्ति छूटी नहीं है। और परद्रव्य की जो प्रवृत्ति है ना वो ही वास्तव में पाप है, मिथ्यात्व है। परद्रव्य की प्रवृत्ति ही वास्तव में परदब्बादो दुग्गई, अभी अपन ने गाथा पढ़ के आए हैं इसी में मोक्ष पाहुल में, परदब्बादो दुग्गई, ये परद्रव्य के द्वारा तो दुर्गति होती है। अब यहाँ पर परद्रव्यादो दुग्गई कह दिया तो इसमें क्या देव शास्त्र गुरु को अलग कर देंगे? देव शास्त्र गुरु स्वद्रव्य है, तेरी आत्मा है देव शास्त्र गुरु, निश्चय की व्याख्या अलग है भैया। इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने ये व्याख्या करी ना, जो झायदि सो जोई पाव हरो, ये पाप इसका संपूर्ण पाप नष्ट होता है। देखो राग होता ना, राग कषाय, मेरे को बताओ कषाय पाप है क्या पुण्य है? बता दो, कषाय पाप है क्या पुण्य है? सामान्य से बताओगे तो आप भी बोलोगे कषाय तो भैया पाप ही होती है। क्यों? क्योंकि जो कसे आत्मा को दुख दे उसका नाम कषाय है, तो ये तो पाप ही है क्या नहीं है? लेकिन इसी कषाय के भेद करते हैं फिर करणान योग में, तीव्र कषाय और मंद कषाय। तो अब ये कषाय को हमने, जो मंद कषाय है उसको पुण्य कह दिया, तीव्र कषाय को हमने पाप कह दिया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भैया। तीव्र कषाय जो है वो तीव्र पाप है, मंद कषाय वो मंद पाप है। तो मंद पाप है ना, तो उसकी मंदता को ध्यान में रखते हुए, पाप की मंदता को ध्यान में रखते हुए इसको व्यवहार में पुण्य कह दिया जाता है। इसलिए ये व्यवहार पुण्य है, निश्चय पुण्य नहीं है। निश्चय पुण्य तो उसका नाम है जो संपूर्ण पाप का नाश करे। इसलिए जो अकषाई हैं वो ही वास्तव में पुण्यात्मा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो झायदि सो जोई पाव हरो हवदि निद्दंदो, हवदि निद्दंदो माने ये निर्द्वंद हैं। क्यों निर्द्वंद हैं? क्योंकि योगी हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन से समग्र हैं,
ऐसी अपनी पुरुषाकार अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो निर्द्वंद ही है, कोई प्रकार का द्वंद नहीं है, कोई प्रकार का द्वंद नहीं है, निर्द्वंद हैं। ऐसे जो हैं ये योगी हैं। ये दो गाथाएं जो आई ना भैया, ये 83 नंबर की गाथा और ये 84 नंबर की गाथा, ये दोनों गाथाओं में यद्यपि उन्होंने चारित्र की चर्चा भी करी है और ये मोक्ष मार्ग की ही चर्चा एक प्रकार से चल रही है, इसलिए दोनों गाथाओं में ये नान दंसन समग्गो, ये ज्ञान दर्शन समग्र से समग्रता की बात 84 गाथा में तो लिखी है, 83 में भी लिखा था ना। देखो 83 में क्या आया था, देखो 83 में ये पढ़ा था ना अपन ने, ये कहां पर आया था बताओ, ज्ञान दर्शन समग्रता की बात। ये जो है ना, ये सूरदो शब्द जो पढ़ा था ना, सूरतो, ये सूरदो में जो रति करता है, जो उसकी अपनी आत्मा की रुचि करता है, तो ये और अपनी आत्मा में ही लीन है, तो उपयोग के द्वारा ही तो लीन है ना, ज्ञान के द्वारा ही तो लीन है ना। तो वो जो है ज्ञान दर्शन, इसी सूरदो शब्द की व्याख्या समझ लो विस्तार 84 गाथा में कर दिया। सूरदो माने क्या, बोले वर्णान दंसन समग्र, इसका नाम है सूरदो। अब ये दो गाथाएं कहने के बाद में, 83 और 84 गाथा कहने के बाद में आचार्य भगवान यहाँ पर अब जो है ये प्रकरण को समझ लो एक प्रकार से ये मोक्ष पाहुड़ का उपसंहार ये यहाँ से चालू कर रहे हैं 85 नंबर की गाथा से। मोक्ष पाहुड़ खत्म होगा 106 गाथा पर, और ये 85 गाथा का मतलब है कि अभी 22 गाथाएं और कहना है, लेकिन ये 22 गाथाओं के द्वारा अब एक प्रकार का उपसंहार कर रहे हैं आचार्य एक प्रकार का उपदेश देने की भाषा में आ रहे हैं, और उपदेश देते हुए कह रहे हैं, देखो तो सही, गाथा उसी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं जिने ही कहियम सवयानम सावयान पुन सुनसु, वाह वाह वाह, ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित उपदेश को सवयानम, हे श्रमणो तुम सुनो, और सावयानम पुन सुनसु, और श्रावक हे श्रावक जनो तुम भी सुनो। दो उपदेश नहीं है, दो उपदेश नहीं है कि श्रावकों के लिए अलग उपदेश है और श्रमणों के लिए अलग उपदेश है, बल्कि कई लोग तो ऐसा रूढ़ी करने लगते हैं, बोले देखो भैया ये बात हम श्रावकों के लिए नहीं कह रहे, श्रावकों के लिए नहीं कह रहे, ये तो मुनियों के लिए कह रहे हैं। मुनियों से कहते हैं ये जो है ये जो है श्रावकों के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं। ये दो बातें होती ही नहीं है, एक ही उपदेश है दोनों के लिए, एक ही उपदेश है, लेकिन जो श्रमण है वो उग्र पुरुषार्थी हैं, वो उसका पूर्णता से पालन करते हैं, और जो श्रावक हैं इनको भाव ताव करने की आदत पड़ी है, तो ये भाव ताव करते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं ज्यादा की बात, पूर्णता की बात करते हैं कि पूर्णता से पालन करो, और ये श्रावक कहते हैं नहीं महाराज हमसे इतना तो होगा नहीं, नहीं महाराज हमसे इतना तो होगा नहीं, मुनि बनो मुनि बनो मुनि बनो। वो गाथा कही है ना, नहीं वहां पर चरणान योग सूचक चूलिका में क्या है, सामन्नम पडिवज्जतु सामन्नम, पडिवज्जतु सामन्नम। तो वहां ये कह रहे हैं हे पडिवज्जतु सामन्नम, हे जीवों तुम श्रामण्य को अंगीकार करो। क्यों अंगीकार करें, बोले यदि यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य मुनि बनो, पडिवज्जतु सामन्यम की हिंदी करो, मुनि बनो मुनि बनो मुनि बनो। फिर ये हम भावताओं में आ गए, क्या कि भाई महाराज हम तो, हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं सदेगा। तो जो है ना दूसरी स्टेप बताओ क्या होगी, दूसरी स्टेप है चलो तुमसे नहीं सद रहा है तो एक लंगोट ले लो, चलो माने एलक बन जाओ।
वो बोले महाराज नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो एक चदरा और ले लो, एक चादर और ले लो, चलो एक लंगोट और एक चादर, दो ले लो, दो, अब तो काम चल जाएगा। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो। अब ये धीरे 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 जो है, अब महाराज भी जो है थोड़ा सा अपने अपने को भी उतार रहे और इस श्रावक को चाह रहे हैं कि ये श्रावक थोड़ा बढ़े, और मुनिराज जो है ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। अब जैसे भाव भी होते हैं ना, तो कितनी स्टेप में होते हैं। दुकानदार ने बताई है चीज 10,000 रुपए की, और ग्राहक ने मालूम कितने की मांगी। बोले साहब हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, तो वो जो है ना, उनकी दुकान में ऐसा था कि बहुत भाव करते थे, बहुत भाव होते थे। तो मतलब महंग इतना रेट बताते थे, और उसको रेट इतना बता दिया, और उस फिर बाद में उस पे छोड़ देते थे। क्या छोड़ देते थे, अच्छा तू मांग, तू क्या मांगता है। बोले तू आया ना दुकान पे हमारे, तूने माल देखा ना, तेरे को पसंद आया ना, तो अब हमने अपना भाव बताया, तू बता तेरे को कितने में चाहिए, तेरे को कितने में चाहिए। अब आदमी जो है वो कितने कम करेगा, बताओ मेरे को। 10,000 रुपए की चीज है तो वो कितने में मांगेगा, 8,000 में मांग लेगा, 9,000 में मांग लेगा, 8,000 में मांग लेगा, 7,000 में मांग लेगा। उनको मालूम है ये कितने में भी मांगे मेरे को परवड़ता है, क्योंकि मैंने इसके जो है 4 गुने रेट बताए हैं। अब 4 गुने रेट बताए, 10,000 रुपए बताया है, 5,000 में तो मांगेगा ना, तो भी मेरे डबल हो रहे हैं। ले फिर जो है ना, वो दुकान जो ग्राहक है वो भी बहुत समझदार है। वो मालूम कितने में मांगता है। वो 10,000 तुमने रेट बताया, बोले साहब मेरे पास तो नहीं है। नहीं तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही, कितने हैं तेरे पास में बता। बोले मेरे पास तो 1,000 रुपए है। 10,000 की रेट की कीमत 1,000 में मांग रहा है, तू पागल हो गया क्या। बोले नहीं भैया मेरे पास में है ही नहीं। फिर यहाँ वहां देखा, उसके पास तो पैसे हैं, तो यहाँ वहां देखा, बोले नहीं नहीं अच्छा नहीं, कुछ और दिख रहा है, एक 500 का नोट और दिख रहा है, 1,500 में दे दो। वो उतरते हैं 10,000 से 9,000 पे, 8,000 पे, ये चढ़ता है 1,000 से 1,200 पे, फिर 1,500 पे, फिर 2,000 पे। ऐसे करके जो है वो उतरते उतरते फिर भी वो मुनिराज जो है ना, वो उसको पकड़ा ही देते हैं माल। ये देखो मुनिराज भी जो है ना छोड़ नहीं रहे। उसको कह रहे हैं चल ले जा। वो बोल रहा साहब मेरे पास तो इतने ही हैं। अच्छा चल इतने ही दे दे, और बाकी के तू बाद में ला देना। मुनिराज कह रहे हैं तू अभी चल एक प्रतिमा ले ले, 2 प्रतिमा ले ले, बाद में जब तेरे को अच्छा लगे, तेरे समझ में आ जाए, तो फिर और 2 प्रतिमाएं ले लेना। ऐसे करते नीचे नीचे उतरते हैं। फिर कोई कहे दुष्ट हमारे जैसा, कहे नहीं मैं तो एक भी प्रतिमा लेने में समर्थ नहीं हूं, तो चल क्या है वो, जम सक्कई तम कीरई, जम चन सक्केई तम च सद्दहनम। नहीं तो तू चल, तत्रादौ सम्यक्तम, तत्रादौ तत्रादौ नहीं, वो नहीं, सम्यक्तम वो तत्रादौ वो भी सम्यक्तम तो आएगा ना। कहता है, नहीं सुनो तो सही, वो तो कहता है पहले सम्यक तो करो। यहाँ तो हम कह रहे हैं सम्यक तो करो, ये तो सबसे आखिरी की बात है। तम च सद्दहनम, वहां तो वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। वहां पर तो ये कहा है कि हमारा सबसे पहले श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। असल में क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुनिराज जो उसको चारित्र मुनि धर्म अंगीकार करने को कह रहे हैं ना, तो ये मुनि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ चारित्र दे रहे हैं। माने ऐसा भी तो होता है ना। आप देखो शास्त्र आगम का वचन है, करणान योग कहता है कि पहले गुणस्थान से भी जीव 7वें गुणस्थान में जा सकता है। लेकिन ये जो हैं ये बड़े रेयर होते हैं, कोई कोई बहुत पुरुषार्थी होते हैं जो सीधे पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में चले जाएं। सामान्य से तो पहले से चौथे में जाते हैं, फिर चौथे से 5वें में जाते हैं, 5वें में फिर 11 प्रतिमाओं के भेद हैं, उसके बाद फिर मुनि धर्म का नंबर आता है। माने ये एक सामान्य पद्धति है। लेकिन ऐसा जो है ये आपोआदिक है। आपोआदिक है क्या, आपोआदिक है कि वो सीधे पहले से 7वें में चला जाए। लेकिन होते हैं ऐसे भी जीव, ऐसे नहीं होते हैं। यदि ऐसा एक भी नहीं होता ना, तो ऐसा नियम ही नहीं होता करणान योग का कि पहले से 7वें में जा सकते हैं। और ये जो कह रहा हूं ना मैं, पहले से 7वें में जाने के लिए,
ये कोई सादी मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं कह रहा हूं, अनादि मिथ्या दृष्टि भी, अनादि मिथ्या दृष्टि भी, जिसने पहले कभी चौथे गुण स्थान में गया नहीं है, पहले कभी पांचवें गुण स्थान में गया नहीं है, पहले कभी नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि है, निगोज से निकल करके आया है अभी, वो भी पहले से सीधे सातवें में जा सकता है। इसलिए जब ये मार्ग है तो चरणान योग भी कहता है यदि ये मार्ग है तो आपको सबसे पहले उपदेश इसी का देना चाहिए, ये है। लेकिन ये उपदेश की पद्धति है, जो उपदेश को ग्रहण करने वाले हैं ना, वो इस भावुकता में नहीं आए, तो वो उनको अपनी सामर्थ्य का विचार करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य का विचार करना चाहिए कि मैं ये करने में समर्थ हूं क्या नहीं हूं। ये जो है ना उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाएगा, लेकिन आपको ये विचार करना है कि आप इसमें से कितना ग्रहण करने में समर्थ हैं और कितना आप सम्यक रूप से पालन करने में समर्थ हैं। आपको मिथ्या पालन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप भले ही बोलो कि साहब मैंने सीधे पहले गुणस्थान से में ही ये मुनि धर्म अंगीकार किया है, तो तुमको ये स्वीकृति नहीं मिलेगी कि चलो भैया तुम फिर थोड़ा सा शिथिलता से ही पालन कर लो, क्योंकि तुम जो है ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्या गाथा है, 85 गाथा, एवं जिने ही कहियम सवनानम सावयान पुण्य सुनसु। कोई दो प्रकार का उपदेश ही नहीं है, दो प्रकार का उपदेश ही नहीं है। चरणान योग का उपदेश एक ही प्रकार का है, बस फर्क है उसको अंगीकार करने में कि आप उसको पूर्ण अंगीकार करते हो या एक देश अंगीकार करते हो। पूर्ण अंगीकार करोगे तो श्रवण कहलाओगे, एक देश अंगीकार करोगे तो श्रावक कहलाओगे, बस इतना है। इसलिए वही उपदेश को हे श्रावकों तुम भी सुनो। कैसा है ये उपदेश, देखो क्या बात लिख रहे हैं, संसार विनाश यरम, वाह वाह, ये संसार का विनाश करने वाला है। सिद्धियरम, सिद्धि को करने वाला है, वाह। संसार का, नास्ति से संसार का नाश करने वाला है, अस्ति से सिद्धि को प्रदान करने वाला है। सिद्धियरम, सिद्धि का देने वाला है। सिद्धि करम, कारणम परमम। और ये जो है, ये जो अभी 83-84 गाथा में कहा इन्होंने जो उपदेश, ये उपदेश निश्चय नयस्य एवं, निश्चय नय से जो एवं अप्पा अपम्मी अपने क्या लिखा था सुरदो, ये उपदेश जो है ये है परमम कारणम, ये है असली कारण। किसका? संसार विनाशयरम सिद्धियरम, संसार का विनाश करने में समर्थ और सिद्धि को दिलाने में समर्थ, ये परम कारण है। और इस उपदेश को हे श्रावकों, हे श्रमणों और श्रावकों तुम भी, पुण्य पुण्य तुम भी सुनो। अब तुम कह रहे हो कि साहब ये शुद्धोपयोग का उपदेश श्रावकों के लिए नहीं है, कैसे माना जा सकता है, बता दो मेरे को। 83-84 गाथा कही है और उसी रेफरेंस में ये 85 गाथा आई है ना, एवं इस प्रकार जो 83-84 गाथा में कहा, जिन्हें ही कहियम, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित है, निश्चय नयस्य एवं, निश्चय नय का जो उपदेश दिया गया है, उस सवर्णानम सावयानम पुण्य सुनसु, श्रवणों को दिया गया है, मुख्यतः श्रवणों की है, ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि श्रवण उसका पूर्णता से पालन करते हैं। देखो हम भी जो है ना, कोई भी शिष्य, कौन सा शिष्य गुरु को अच्छा लगता है, बताओ कौन सा शिष्य गुरु को अच्छा लगता है? जो उनकी बात को 100% स्वीकार करे, 100% स्वीकार करे, वो शिष्य गुरु को अच्छा लगता है कि जो है ना मीन में करते हैं, और जो है आधा सुनाएंगे आधा नहीं सुनाएंगे, क्लास में कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ऐसा करेंगे प्रमाद करेंगे, आएंगे भी तो सोते रहेंगे, वो शिष्य अच्छे लगते हैं। इसलिए जो है ना वो ये कहते हैं गुरु कि भैया मैं तो जो है ना, वो जो है ना हमारा शिष्य, मैं तो उसी के लिए क्लास लेता हूँ, तुम लोगों को सबको जो है मुफ्त में मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से स्वीकार करता है इसको, वो अच्छी तरह से समझता है।
और फिर बाद में मालूम क्या होता है, हमारे डॉक्टर साहब कहते थे, वो जो है ना, यदि दूसरे बच्चे कहें साहब हमको नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया, तो गुरुजी कहते थे कि तुम उससे पढ़ लेना। डॉक्टर साहब अपने स्वयं के जीवन की सुनाते थे। मक्खन लाल जी जब इनको पढ़ाते थे ना, तो व्याकरण के बड़ी बड़ी सूत्र जो है दादा को तो जल्दी समझ में आ जाते थे, तो और सबसे छोटे थे ये अपनी क्लास में, लेकिन इनको सब समझ में आ जाता था, और बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता था, तो वो कह देते थे वो हुक्मचंद से पढ़ लेना, हुक्मचंद पढ़ा देगा तुमको। देखो क्या बात है। ऐसा यहाँ पर जो है सावयानम पुण्य सुनसु, ये 3 गाथाओं के द्वारा जो है ये बहुत प्यारी चर्चा इन्होंने इसका उपसंहार किया है। मैं इसके बाद आपको ले चलना चाहता हूँ 86 गाथा में। 86 गाथा अपन शुरू करेंगे कल, लेकिन ये जो 86 गाथा है ना, अब ये 86 गाथा से एक प्रकरण उनका नया चेंज हो रहा है। और नया क्या हो रहा है प्रकरण, वही मोक्ष मार्ग का। मैंने तो आपको कहा था मोक्ष मार्ग कहो, रत्नत्रय कहो, या सम्यक्त्व कहो, सम्यक्त्व कहो, ये सम्यक्त्व को मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये सम्यक्त्व का मतलब अकेला सम्यक दर्शन नहीं है। ये सम्यक्त्व का मतलब है जानहु सम्यक भाव। इस सम्यक्त्व का मतलब है सम्यकपना, सम्यक भाव। वो सम्यकपना अनंत गुणों में व्याप्त होता है, इसलिए जो सम्यक्त्व है अनंत गुणों में व्याप्त है। इसलिए दर्शन भी सम्यक हुआ, ज्ञान भी सम्यक हुआ, चारित्र भी सम्यक हुआ, वीर्य भी सम्यक हुआ, सब कुछ सम्यक हुआ, बल भी सम्यक हुआ, सुख भी सम्यक हुआ। सुख सुख होता है ना, सुख भी सम्यक, अतीन्द्रिय सुख वो सम्यक सुख है। तो ये जो सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कुंकुन भगवान, यहाँ पर ये सम्यक्त्व जब ये कह रहे हैं, इसका मतलब है इसमें रत्नत्रय आ गया, इसमें जो है सम्यक मोक्ष मार्ग आ गया। देखो ना क्या लिख रहे हैं, गहीऊन य सम्मत्तम सुनिम्मलम सुरगिरीव निकंपम। कल भी मैंने आपको ये गाथा सुनाई थी। ऐसा ये सम्यक्त्व को ग्रहण करो। सम्यक्त्व को ग्रहण करो माने अभी इतनी ऊंची ऊंची चर्चा करके आ रहे थे चारित्र की, मोक्ष मार्ग की, तो अब ये सम्यक्त्व को ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। तो ये सम्यक्त्व को ग्रहण करें कि सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सम्यक्त्व माने, यहाँ सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन नहीं है। अरे ये कह रहे हैं तम झाणे झाई जई, ऐसे सम्यक्त्व का तुम ध्यान करो। अब इसमें ध्यान करो कह रहे हैं, तो इसमें चारित्र आया कि नहीं आया? सम्यक्त्व का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। और यहां पर भी एक शब्द आया है, लेकिन सावय। सावय, सावय माने हे श्रावक, दुख क्षयठाये, तू दुख क्षय करना चाहता है तो हे श्रावक गहीयूनय सम्मत्तम, ऐसे सम्मक्त को ग्रहण कर, और तम झाणे झाई जई, और उसका ध्यान में ध्यान कर, उसका ध्यान में ध्यान कर। कैसा है ये सम्यक्त? सुनिम्मलम, ये निर्मल है। इसमें आ गया आपका राग रहित, चारित्र आ गया। सुरगिरीव निकंपम, इसमें आपका वो निशंकित आदि अंगों के भाव आ गए। ऐसे जो है ये सम्यक्त को में सम्यक दर्शन भी समाविष्ट है, ज्ञान भी समाविष्ट है, चारित्र भी समाविष्ट है। देखो सुनिम्मलम में चारित्र है और झाणे में ज्ञान है, झाणे झाई जई, और निकंपम में सम्यक दर्शन है। ऐसा ये सम्यक तो है। इस प्रकार से जो है इसको हम ध्यान में लेवें। और मैंने आपको अभी जो एक सूत्र दिया था पीछे, कैसा सूत्र दिया था आज, जिसमें आपको कहा ध्यान के लिए ये पुरुषा यारो अप्पा जोई वर्णान दंसन समग, इसका हमको ध्यान करना है। 2 मिनट का हम ध्यान करेंगे। जी क्या बोल रहे हैं? इसकी टीका में, हाँ जी, हिंदी हाँ जी, टीका में, हिंदी वचनिका में, जी जी जी, उसमें केवल सम्यक दर्शन ही लिखा है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो मैं जो कह रहा हूँ वचनिका आपको, में, हिंदी वचनिका आप हाँ नहीं कोई बात नहीं है, वो सामान्य से यही अर्थ किया जा रहा है। ये इसलिए तो शोध का विषय है थोड़ा सा। अरे जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, वर्णान दंसन समग्र, जैसे ये अभी गाथा है ना अपनी,
पुरुषा यारो अप्पा जोई वरनान दंसन समग्गो। अब इसमें तो जो है उनने सबका समावेश करके बता ही दिया। और अब जो है मैं बताऊं आपको, इसमें वो मूल गाथा में उनका सम्यक्त शब्द ही चलेगा। और ये 10-11 गाथाएं हैं ये सम्यक्त की, अंत अंत में 10-11 गाथाएं तक, 96 गाथा तक, 97 गाथा तक के यही विषय चलेगा। नहीं 97 नहीं, और आगे तक चलेगा। चलिए अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो आप 2 मिनट का ध्यान करो। किस बात का ध्यान करना है आपको? पुरिसायारो अप्पा जोई वर्णान दंसन समग्गो। बस एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन सिर्फ। पुरुषा यारो अप्पा, और बलि छोड़ दो बाकी सब। आप पुरुषा यारो अप्पा का ध्यान करो। पुरुषाकार आत्मा, अपने पुरुषाकार स्वरूप का ध्यान करो। इसमें जिनेंद्र अर्चना है क्या संयम? नहीं तो फिर हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। अभी मेरे को शास्त्र को हाथ नहीं लगाना है, इसलिए जो है हम अपनी संक्षिप्त स्तुति ही कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें।